मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आगे हम लोग स्फीयर से कंटिन्यू करेंगे। स्फीयर में हमने जो है पिछले लेक्चर में देखा था स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी क्या होती है स्फीयर की, और उस स्फीयर के हमने सेंटर और रेडियस निकाला था, रेडियस और सेंटर निकाले थे। चलिए इसमें एक आध दो एग्जाम्पल हम ले लेंगे जिसमें रेडियस और सेंटर दोनों एक साथ भी निकलवा लेंगे या अलग अलग भी निकलवा सकते हैं। आइए, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो पिछली बार आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने आपको बताया था कि यदि आपके पास ये कोई स्फीयर है, इसका ये सेंटर है आपके पास ABC और इसकी रेडियस है आपके पास स्मॉल r, ये सेंटर आपके पास ABC है, रेडियस स्मॉल r है, तब ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी होती थी वो क्या होती थी? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तब इस स्फीयर की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी होती थी ये होती थी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपने लिया था, पिछले लेक्चर्स में बताया था। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस में बात करेंगे? यहाँ पर हम बात करेंगे कि इफ़ यदि सेंटर हमने यहाँ पर ले लिया कि इफ़ यदि ये सेंटर हमने ले लिया कि इसका ओरिजिन है 0 0 0 है, देन तब यही स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी? देन तभी यही स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी आर स्क्वायर। तब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी यदि सेंटर इसके 0 0 ले लिए जाएं तब उस केस में। ये आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब यहीं पर हम लोग जो आगे बात करेंगे ये बात करेंगे हम पोजीशन ऑफ ए पॉइंट की बात करेंगे कि यदि हमारे पास एक स्फीयर है और उसके पोजीशन ऑफ ए पॉइंट की हम लोग बात करना चाहते हैं, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट पर अब आप क्या करेंगे? कोई भी स्फीयर ले लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट हम लेना चाहते हैं और किसके? रिलेटिव टू ए स्फीयर, रिलेटिव टू ए स्फीयर। एक स्फीयर के रिलेटिव में हम लेना चाहेंगे कि इसकी पोजीशन कैसी होगी, इंटीरियर होगा, एक्सटीरियर होगा या बाहर होगा। तो सपोज कर लीजिएगा ये आपके पास स्फीयर है, ये आपके पास स्फीयर है, ये इसका सेंटर इसे सी से डिनोट कर दिया। आप पॉइंट ए ले रहे हैं तो पॉइंट ए मान लीजिए एक यहाँ भी हो सकता है, ये इंटीरियर पॉइंट होगा। यदि यहाँ पर होगा तो ये ऑन किस पर हो जाएगा? स्फीयर पर हो जाएगा। और यदि ये बाहर होगा तो ये आपका एक्सटीरियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ से देखेंगे इसकी रेडियस हम जानते हैं कि स्मॉल r है, तो यदि ये अंदर होगा तो सी ए आर से छोटा होगा, और यदि सरफेस पर होगा तो सी ए आर के बराबर होगा, और यदि ये बाहर होगा तो r से सी ए कैसा होगा? बड़ा होगा। तो ये चीज़ें आप लगा सकते हैं आराम से। तो चलिए पहले तो हमने क्या ले लिया? स्फीयर ले लिया। स्फीयर की बात कर ले रहे हैं तो स्फीयर आपके पास क्या है? हमने ले लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u एक्स प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस 2wz प्लस 2e इक्वल टू 0। ये आपके पास स्फीयर है। और जो पॉइंट आपने ले लिया, कोई सा भी आप पॉइंट ले लीजिए, चाहे x1 y1 z1, ए पॉइंट जो आपने लिया है वो पॉइंट आपने क्या लिया? ए ले लिया। चाहे तो इसे आपने x1 y1 z1 करके लिख लीजिए, चाहे कुछ और करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे इसे निकालने के लिए? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि इसके हम रेडियस की बात करेंगे तो r इक्वल टू आपका क्या होगा? अंडर रूट में ये हो जाएगा u स्क्वायर होगा प्लस v स्क्वायर हो जाएगा प्लस w स्क्वायर होगा और माइनस d होगा। इसी तरह से जब दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर और माइनस d हो जाएगा r स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर इंटीरियर एक्सटीरियर उसकी बात कर रहे थे तो उसी केस को आप लिख देंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जो ये रेडियस है, यदि ये रेडियस है ये किससे? सी ए से बड़ा हो सकता है, सी ए के बराबर हो सकता है, सी ए से छोटा हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर आपने लिख दिया कि इफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी
ये ले लिया, यानी रेडियस ले लिया, और रेडियस ये आपका हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सी ए के स्क्वायर से बड़ा हो रहा है, सी ए स्क्वायर से बड़ा हो रहा है। अब सी ए से जब रेडियस बड़ी है तो ये पॉइंट कैसा हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा पॉइंट, देन जो पॉइंट होगा आपका वो पॉइंट कैसा होगा, इंटीरियर होगा, पॉइंट कैसा होगा, इंटीरियर होगा, यानी आंतरिक होगा, अंदर होगा ये। इसी तरह से यदि आपसे ये कहा जाए कि इफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ले लिया इज लेस देन, ये ले लिया आपने सी ए स्क्वायर, इससे छोटा है, देन तब आपका जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या होगा, देन पॉइंट आपके पास होगा वो एक्सटीरियर होगा, तब पॉइंट आपके पास एक्सटीरियर होगा। इसी तरह से इफ यदि ये इक्वल ले लिया जाए तो, यानी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू यदि सी ए स्क्वायर ले लिया जाता है तो देन इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो पॉइंट किस पर होगा, स्फीयर पर होगा, देन पॉइंट ऑन स्फीयर, तब ये आपका जो पॉइंट होगा वो स्फीयर पर होगा, ये होगा। आइए देखिएगा, अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स पर हम लोग बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं, तब फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखिए क्या एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 6, 5 एग्जाम्पल आपके हो चुके थे, एग्जाम्पल नंबर 6 पर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। और देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6 में है आपका, ये आपने ले लिया यहाँ पर जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये लिया रेडियस ऑफ द स्फीयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 3by प्लस 3z माइनस 12 इक्वल टू 0। इसकी रेडियस की बात कर रहा है कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस यहाँ से आप निकालेंगे, u यहाँ से देखेंगे तो कितनी आएगी, 3 आएगी, पहले तो वैल्यू ए बी की वैल्यू 3 आएगी, 3 से पूरे में डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये बचेगा आपके पास 2x प्लस 2x बचेगा, और यहाँ से बचेगा माइनस 3y बचेगा प्लस z और माइनस 4 इक्वल टू 0, ये बचेगा, ये बचेगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपका सही आएगा वो ये ऑप्शन निकल के आएगा, ये ऑप्शन सही निकल के आएगा 4th। आप लिख लीजिएगा यहाँ पर a इक्वल टू बी और इक्वल टू हो जाएगा 3। इस तरह से जो स्क्वायर आपके पास बचेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा प्लस 2x बचेगा, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा माइनस 3y बचेगा, और ये होगा प्लस z माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0, ये होगा। अब इसकी रेडियस आप निकालेंगे तो r इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसके हाफ का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसके हाफ का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9/4, और ये हो जाएगा 1/4 और प्लस हो जाएगा 4। इस तरह से आप देखेंगे 1/4 ये 10/4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये यहाँ से 5 हो जाएगा, है ना, और ये 10/4 होगा, यानी 5/2, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 15/2, अंडर रूट में जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, 15/2 हो रहा है। इस तरह से ये ऑप्शन जो आपका सही हो गया वो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 4th ऑप्शन सही हो गया। पिछले लेक्चर में भी ऐसे एग्जाम्पल्स को हमने लिया था। अब यहाँ पर हमने सेंटर और रेडियस दोनों इसके पूछ दिए हैं कि इसका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, तो वही प्रोसेस इसमें भी चलेगा, वही प्रोसेस आपका इसमें भी चलेगा जिस तरह से वहाँ पर आपने लिया था। आइए देखिए इस पर बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले अब आप देखेंगे कि a यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, तो a इक्वल टू तो आपका 2 हो गया। दूसरा आपने पढ़ा था कि एक्स वाई की टर्म एब्सेंट रहनी चाहिए, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये वैल्यू यहाँ से रख करके आप पहले स्फीयर फाइंड कर लेंगे और स्फीयर फाइंड करके फिर आराम से निकाल सकते हैं। पीछे कई एग्जाम्पल्स में आप लोग निकाल चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जो स्फीयर हो जाएगा। स्फीयर में आपका क्या होगा, ये a वहाँ पर हो रहा है तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा प्लस जेड स्क्वायर होगा, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा प्लस 2x होगा प्लस 2x होगा माइनस 3y होगा प्लस z और माइनस 4 इक्वल टू 0, ये स्फीयर आपका बनेगा। अब यहाँ से आप इसका सेंटर और रेडियस आराम से निकाल सकते हैं। तो सेंटर आपका कितना होगा, यहाँ से सेंटर की बात करते हैं तो हमने बताया था x के गुणांक का नेगेटिव साइन लगाते हैं, x के गुणांक का आधा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा,
ये आपका 3/2 हो जाएगा। यहाँ से 1 है, 1 नेगेटिव साइन करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस में भी आप आराम से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 9/4 प्लस हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा +4, जैसे पीछे था वैसे ही हो गया एक तरह से। तो यहाँ पर भी जो आपका हो जाएगा आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से आप ऐड कर लीजिए तो वही 15/2 आएगा। ये ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, आपके पास ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी सेंटर और रेडियस ये हो जाएगा। आइए आगे एग्जाम्पल्स पर भी हम लोग बात करते हैं। और ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, पोजीशन ऑफ द पॉइंट 1 2 3 रिलेटिव टू ए स्फीयर। इस स्फीयर के रेस्पेक्ट में हमें इसकी पोजीशन देखनी है। आइए इसकी पोजीशन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन में पहले आपको क्या निकालना होगा, यहाँ से इसका सेंटर, चूंकि सी ए निकालते थे, जो पॉइंट है आपके पास, जो पॉइंट है आपके पास पॉइंट ए के फॉर्म में वो है आपके पास 1 2 3, और जो स्फीयर है आपके पास में, जो स्फीयर है आपके पास में वो क्या है, ये है x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3x प्लस 4y प्लस 6z माइनस 12 इक्वल टू 0। ये है एग्जामिनेशन में मैंने बताया कि एग्जामिनेशन में ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको निकालना है। यहाँ तो हम समझा रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं, वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर देख करके आपको तुरंत सेंटर पर पहुँचना है। यहाँ से तुरंत सेंटर पर पहुँचना है तो सेंटर जो होगा हमने बताया x y z के गुणांक होते हैं वो भी नेगेटिव साइन के साथ में, यानी जो साइन होता है उसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और कैसा होगा x के गुणांक का आधा, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी -3 हो जाएगा, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पर रेडियस देखेंगे, रेडियस आपकी कितनी है, सेंटर ये आपने किससे डिनोट कर दिया, इसी को आपने जो डिनोट कर देते हैं वो पॉइंट सी से डिनोट कर देते हैं, पॉइंट सी से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ से अब सी ए निकाल दीजिए, सी ए स्क्वायर कितना होगा आपके पास, तो यहाँ से आप लेंगे यू स्क्वायर, यहाँ से आप लेंगे सी ए स्क्वायर और ये सब निकाल दीजिए, रेडियस निकाल लीजिए और ये निकाल लीजिए। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये होगा 9/4 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 9 होगा, और यहाँ पर माइनस डी है और माइनस माइनस ये प्लस आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। जोड़ लीजिए इसको जोड़ लीजिए जो भी आंसर आएगा। अब यहाँ पर आप सी ए देख लेते हैं, जोड़ लीजिए पहले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 9 21 और ये 4 हो जाएगा 25 और ये 25 हो जाएगा, और यहाँ से ये आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो ये हो जाएगा 27 सही 1/4 ये होगा, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सी ए स्क्वायर निकाल दीजिए, सी ए स्क्वायर कितना होगा, सी पॉइंट ये है और ए पॉइंट ये है तो ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये होगा -3 और -3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखेंगे ये हो जाएगा, यहाँ से 1/2 का मतलब हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, प्लस ये 6 होगा और ये 36 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये छोटी हो रही है किससे, सी ए स्क्वायर से छोटी हो रही है। यहाँ पर देखिएगा ये है, इससे तो यही ज़्यादा हो गया तो और भी ये जोड़ हो रहा है, ये और भी आपका सम हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये वैल्यू आपकी ये है तो कैसा पॉइंट होगा, ये सी ए स्क्वायर से छोटी हो रही है, सी ए स्क्वायर से रेडियस छोटी हो रही है तो निश्चित रूप से जो पॉइंट होगा ये कैसा पॉइंट होगा, आपका एक्सटीरियर पॉइंट होगा। ये आपने अभी देखा था, एक्सटीरियर पॉइंट होगा, ये आपने अभी देखा था। अब देखिएगा यहाँ पर जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, वो बात करेंगे स्फीयर पर बात करेंगे जो 4 पॉइंट से पास करता है, यानी 4 पॉइंट से पास करने वाले स्फीयर की क्या इक्वेशन होगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं स्फीयर पासिंग थ्रू स्फीयर पासिंग थ्रू
4 पॉइंट से पास करने वाले स्फीयर की हम लोग बात करेंगे कि क्या होगा। आइए बात करते हैं। तो पहले हमने ये ले लिया कि हमारे पास कोई 4 पॉइंट होंगे, एक स्फीयर ले लिया। इस स्फीयर की इक्वेशन हमें निकालनी है। ये 4 पॉइंट से पास कर रहा है। पहला पॉइंट हमने ले लिया ए, इसे डिनोट कर दिया x1 y1 z1 से। x1 y1 z1 से इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। दूसरा पॉइंट आपने ले लिया बी, इसे डिनोट कर दिया आपने x2 y2 z2, यानी पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट जो आपने ले लिए वो x2 y2 z2 ले लिए। अब हम तीसरा पॉइंट ले लेते हैं सी, और इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x3 y3 z3। तो चलिए इसके भी कोऑर्डिनेट आपने ले लिए x3 y3 और आपने क्या ले लिया, z3। तो एक पॉइंट और आपने ले लिया डी, इसके आपने कोऑर्डिनेट ले लिए x4 y4 एंड z4, ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए। इस तरह से आपके पास 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट से पास करने वाले स्फीयर की इक्वेशन आपको निकालनी है। अब आप देखिएगा, चूंकि स्फीयर आपने लिया था, क्या लिया था, किसी पॉइंट का लोकस होता है। ये हमने सेंटर मान लिया कि ये सेंटर है, इसका सेंटर को हमने ओ से डिनोट कर दिया। यहाँ पर कोई पॉइंट आपका P है, जो एनी पॉइंट हमने ले लिया x y z, यानी मूवेबल पॉइंट। अब आप देखिएगा, जब ये मूवेबल पॉइंट ये कहाँ पहुंचेगा, इस डी पॉइंट पर। यहाँ से मूवेबल पॉइंट पी 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 जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा वैसे डी का रूप धारण कर लेगा, और x कन्वर्ट हो जाएगा x4 में, y कन्वर्ट होगा y4 में, z कन्वर्ट होगा z4 में। फिर यहाँ से जैसे ही इसे छोड़ेगा फिर x y z जैसे ही a पर पहुंचेगा वैसे ही x कन्वर्ट हो जाएगा x1 में, y कन्वर्ट होगा y1 में, z कन्वर्ट होगा z1 में, और पॉइंट P है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, A में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ही इसे छोड़ेगा फिर P P P P P P जैसे ही B पर आ जाएगा, B पर आ जाएगा तो X कन्वर्ट होगा X2 में, Y कन्वर्ट होगा Y2 में, Z कन्वर्ट होगा Z2 में। इसी तरह से C पॉइंट के लिए भी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्फीयर मान लेते हैं, जो 4 पॉइंट से पास करने वाला स्फीयर की इक्वेशन मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया लेट स्फीयर। लेट हमने मान लिया कि कोई हमारे पास स्फीयर है, और ये स्फीयर हमने ले लिया, वो ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये आपने इक्वेशन आपने ले ली, ये आपने ले ली, ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है, ये स्फीयर आपने ले लिया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ये देखनी है, ये इक्वेशन तो आपने फर्स्ट ले ली है, ये अब यहाँ से देखना है कि यहाँ पर u, चूँकि आप मान रहे हैं तो u हो गया, v हो गया और w हो गया, और आपके पास ये d हो गया। ये चारों कैसे अननोन है, ये चारों आपके पास क्या है, अननोन है, पता नहीं है। भाई आपने माना है तो ये हमें पता नहीं है कि क्या है, यही निकालने हैं। अब इनके लिए 4 पॉइंट से पास करा दिया कि इस पर 4 पॉइंट से पास करेगा, तो इन चारों पॉइंट से बारी बारी से आप क्या कराएंगे, पास करा लेंगे। 4 पॉइंट से पास कर रहा है। तो चलिए स्फीयर फर्स्ट जब पॉइंट ए से पास करेगा तब आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो स्फीयर है हमारे पास, ये स्फीयर है हमारे पास फर्स्ट थ्रो, और ये पॉइंट हमने ले लिया थ्रो, और ये जो हमने पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया x1, y1, z1। x1, y1, z1 से पास करता है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1, और ये हो जाएगा प्लस d इक्वल टू 0। इक्वेशन ये हो गई आपके पास सेकंड। इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ से आप x2, y2 और z2 से पास करा दीजिए सेकंड पॉइंट से, तब इक्वेशन आपकी क्या आएगी, ये आएगी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2ux2 प्लस 2vy2 प्लस 2wz2 प्लस d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। वही हमने बताया था, जो पॉइंट पास करता है वो उसका रूप धारण कर लेगा। x y z की जगह पर आपने x2 y2 z2 लगा दिए इस इक्वेशन में। अब यही स्फीयर जो आपका है फर्स्ट स्फीयर, ये कहाँ से पास करता है,
तीसरा ये एक हमने पॉइंट ये लिया, दूसरा ये लिया, तीसरा पॉइंट हमने ले लिया x3y3 z3 से पास करता है। तब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अब आप क्या लिख सकते हैं, ये हमने ले लिया कि x3 y3 z3 पॉइंट से पास करेगा, तब आप इसे लिख सकते हैं x3 स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2u प्लस 2v y3 प्लस 2w z3 प्लस d इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अगला एक पॉइंट और आपका बचा हो, ये भी सेटिस्फाई करा दीजिए। तो ये आपका हो गया x4 y4 एंड z4। इस पॉइंट से जब पास करेगा तब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर प्लस 2u(x4) प्लस 2vy4 प्लस 2wz4 प्लस d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास हो गई 5 हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा, आपने x1 y1 z1 मालूम है, तो x1 y1 z1 मालूम है, तो u v w d के रूप में एक इक्वेशन ये मिली, सेकंड इक्वेशन। अब x2 y2 z2 भी आपको मालूम है, तो u v w के रूप में ये भी इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह से ये फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन भी मिलेगी। इसका मतलब 4 इक्वेशन है, यानी हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं और 4 ही वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से, u v w एंड d, 4 वेरिएबल्स हैं और 4 ही इक्वेशंस हैं। इसका मतलब यह है कि इन चारों को यदि हम सॉल्व करेंगे, इन सभी इक्वेशन 2, 3, 4, 5 को सॉल्व करेंगे तो हमें u, v, w एंड d की वैल्यू पता चल जाएगी। वही वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो वही रिक्वायर्ड स्क्वायर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, सॉल्विंग 2, 3, 4 एंड 5, 2, 3, 4 एंड 5 फॉर किसके लिए कर रहे हैं, u v w एंड d। u v w d के लिए ये वैल्यू निकालेंगे एंड और क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे या एंड सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, एंड सब्स्टिट्यूट यानी रखने पर, या पुट भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, विच इज, जो क्या होगी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, विच इज, जो आपकी क्या होगी, विच इज रिक्वायर्ड स्फीयर, विच इज रिक्वायर्ड स्फीयर। यही जो आप निकालना चाह रहे थे वही आपका क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। इसी को यदि हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी आराम से लिख देते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में से आप क्या लिखेंगे, इसे यदि आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आपने ले लिए और जो 4 पॉइंट ले लिए वो कौन कौन से लिए, एक x1 y1 z1 कॉमा, दूसरा पॉइंट आपने लिया है x2 y2 z2, x2 y2 z2, तीसरा पॉइंट आपने लिया है x3 y3 z3 एंड चौथा पॉइंट आपने ले लिया, वो ले लिया x4 y4 z4, ये ले लिया। तब ये इक्वेशन आपको लेनी है, इज वो इक्वेशन क्या होती है डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पहला होगा, पहली इक्वेशन है वहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये वेरिएबल 2 पावर वाला ले लिया। फिर आपका एक पावर में यहाँ x था, y था और z था, और यहाँ पर लास्ट में ले लेंगे वो 1 ले लेंगे। दूसरे में यहाँ पर पॉइंट लगाते चले जाइए, पहला पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा x1, यहाँ होगा y1, यहाँ होगा z1 और ये हो जाएगा 1। सेकंड पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x2, यहाँ होगा y2, यहाँ होगा z2 और यहाँ पर होगा 1।
अब आपके पास थर्ड लगाएंगे तो x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर और प्लस z3 स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा x3, ये होगा y3, z3 और ये होगा 1। अब एक पॉइंट और आपके पास बच रहा है, ये हो जाएगा x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर और यहाँ होगा x4 और ये होगा y4, ये होगा z4 और ये हो जाएगा 1। ये डिटर्मिनेंट जो होता है ये 0 के बराबर होता है, यही इक्वेशन होती है। ये कभी एग्जाम में अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, बिल्कुल आपको दे सकता है वो बना करके डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या करेगा, एक 5 का ये बना देगा, एक में क्या करेगा 3 का बना देगा या 4 का बना देगा, एक में है ना, चारों पॉइंट लगा देगा, ये चारों पॉइंट लगा देगा और यहाँ से यहाँ तक दे देगा। 1 1 देने की फिर उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तब 0 के बराबर कर सकता है, कैसे भी ऑप्शन ले सकता है। फिलहाल में आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका 4 पॉइंट से पास करने वाले स्फीयर की इक्वेशन इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग यहाँ से कुछ स्फीयर्स की वैल्यू निकालेंगे जो फिक्स वैल्यू है, ये आप एक तरह से याद करके रखेंगे तो ज़्यादा ठीक है। वैसे उसमें याद करने की कोई चीज़ ही नहीं है, अपने आप तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखिए हम लोग बात करते हैं। ये हमने यहाँ पर लिया है कि कोई भी एक आपके पास स्फीयर है, एग्जाम्पल 9 पर बात कर रहे हैं, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, वैसे टीजीटी पीजीटी शायद दोनों ही एग्जाम में ये पूछा गया है। यहाँ पर है आपका स्फीयर पासेस थ्रू पॉइंट आपको दे दिए हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी में ही बात करूँगा क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से वो करना होगा। 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं। वैसे 4 पॉइंट नहीं दिए जाएंगे, कुछ न कुछ ऐसा देगा 4 पॉइंट में जिससे कि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए। वैसे 4 पॉइंट्स नहीं देगा, जैसे 1 2 3 दे दिया, दूसरा 1 5 7 दे दिया, इस तरह से कुछ न कुछ 0 0 लगा करके देगा जिससे कि आपको कैलकुलेशन कोई विशेष न करनी पड़े, है ना। नहीं तो 4 पॉइंट वैसे देगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो नहीं देगा क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। वो GIC और LT मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन है, GIC और LT मेंस के लिए, जो मेंस एग्जाम होगा उसके लिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनमें। ये 4 पॉइंट से पास करने वाला स्फीयर जो बड़ा वाला है। चलिए तो पहला स्फीयर आपने क्या करेंगे, स्फीयर आप जो मानते हैं यहाँ पर लेट, यदि स्फीयर मानेंगे, वैसे में तो सीधा सा यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि स्फीयर आपने माना तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux और ये फिर आपका हो गया प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। ये 0 0 0 से पास करा दीजिए, पहले 0 0 0 से पास कराएंगे तो देखिएगा 0 0 0 0 0 0 यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 u भी, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस वो भी 0 प्लस 0 प्लस d इक्वल टू 0। इस तरह से आप देखेंगे तो d की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब पॉइंट और लगा लीजिएगा, यहाँ से और पॉइंट लगाएंगे तो आपका हो जाएगा a 0 0 से लगाएंगे तो x की जगह पर तो a रख देंगे, बाकी का सब जगह 0 हो जाएगा x वाले को छोड़ के, चूंकि d की वैल्यू भी आपकी 0 आ रही है। तो यहाँ पर चलिए लगा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर होगा प्लस 0 प्लस 2u a हो जाएगा प्लस 0 और प्लस हो जाएगा 0 और इक्वल टू ये आपके पास हो गया 0, ये हो गया। अब यहाँ से आपको क्या चाहें, u की वैल्यू निकालना चाहें तो u की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज, यदि u की वैल्यू आप निकालना चाहें तो एक u से एक u कैंसिल हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इसी तरह से जब यही आपका 0 भी 0 से पास करेगा, 0 भी 0 से पास करेगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस b स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2v होगा प्लस 0 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा b/2। यहाँ से यदि इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b/2 हो जाएगा, ये आपने लिख दिया। आइए अब और हम यहाँ पर बात करते हैं, यही जब आपका 0 0 c से पास करा लें, 0 0 c से पास करा लें तो 0 प्लस हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 0 प्लस हो जाएगा यहाँ से c और ये हो जाएगा आपके पास 2wc, यहाँ पर होगा आपके पास ये होगा 2wc और प्लस 0 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यदि यहाँ से w की बात करेंगे तो ये हो जाएगा c/2।
c/2 ये हो गया। और जो नेगेटिव में वैल्यू आएंगी, ये देखिएगा नेगेटिव में वैल्यू आएंगी, यहाँ से भूल हो रही है, नेगेटिव में लगा लीजिएगा, ये सभी वैल्यू नेगेटिव में होंगी। ये वैल्यू आप क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। ये चारों वैल्यूज, इन वैल्यूज को क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। जब फर्स्ट में पुट करेंगे, या यहाँ पर चलिए नीचे लिख देता हूँ, पुटिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम इसे पुट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। यहाँ पर आपका क्या होगा, -a/2, यहाँ पर -a/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -ax होगा, -by होगा, -cz होगा और इक्वल टू 0 होगा। तो पहली चीज़ तो आप ये देखिएगा कि जब भी आपका कोई भी स्फीयर है, यदि वो 0 0 से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा, तो d 0 हो जाएगा। ये आपको माइंड में हमेशा रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर जब a b c ऐसे a 0 0 0 b 0 और 0 0 c से ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। ये स्फीयर की इक्वेशन मिलती है। इसे बड़े अच्छे से आपको तैयार रखना है, भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिएगा जो आपके पास हो रहा है, a पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, b भी पॉजिटिव में था नेगेटिव आ रहा है, c भी पॉजिटिव में नेगेटिव में आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इस इक्वेशन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स 0 0 0। इसके सॉल्यूशन पर भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसके सॉल्यूशन पर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, अभी जो फॉर्मूला लगाया है ये आपका क्या हो गया, a 0 0 0 b 0 0 0 c। तो यहाँ से सीधा सा आपका दिखाई दे रहा है कि ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। साइन चेंज भी करना है तो ये हो जाएगा -2x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4y होगा और प्लस हो जाएगा 5z इक्वल टू 0। देख लीजिएगा कौन सी इक्वेशन है, -2x प्लस 4y और ये हो रहा है प्लस ये 5z माइनस, ये देख लीजिएगा x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5z देख लीजिएगा कहीं पर है इस तरह का नहीं है तो किसी एक ऑप्शन में बना लेते हैं हम लोग। चलिए ये हमने बना लिया, फर्स्ट ऑप्शन में ही बना ले रहे हैं, ये हमने फर्स्ट ऑप्शन में बना लिया। तो इस तरह से देखिएगा जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से आप देखेंगे सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अब ये भी आप देखिएगा, ये भी एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है एग्जाम में, ये एग्जाम्पल भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। आराम से निकाल सकते हैं इसको भी, सॉल्यूशन जैसे पीछे निकाला है वैसे ये क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z²। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, यहाँ पर होगा -y और यहाँ होगा -z इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखेंगे जो ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है वो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये सेकंड ऑप्शन आपका इस तरह से सही आंसर इसका हो रहा है। सेकंड ऑप्शन इस तरह से आपने निकाल लिया कि सही आंसर है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो सर्कल के बारे में बात करेंगे कि सर्कल क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, सर्कल के बारे में बात करेंगे। और ये 3 डायमेंशन में सर्कल हम देख रहे हैं, 2 डायमेंशन वाला सर्कल फिर आएगा आपका आगे, इसके बाद ही जस्ट इस स्फीयर के बाद ही पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं कि सर्कल क्या है। सर्कल आप देखेंगे कि आपके पास कोई यदि स्फीयर है, जैसे सपोज कर लीजिएगा आपके पास अमरूद ले लिया या एप्पल ले लिया और किसी के द्वारा एक प्लेन के द्वारा उसे काट दीजिए, चाकू से काट दिया, और चाकू से काटने के बाद देखेंगे तो उसकी जो शेप आपकी बचती है वो आप कहते हैं क्या है, सर्कुलर है। अब बाहर से देखते हैं जैसे ऐसे काटा, सपोज कर लीजिएगा इस तरह से है ये है, और इसको इस तरह से काट दिया। इस तरह से काटने के बाद में जो आपको बचेगा वो क्या बचेगा, ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है। तो इसी को आप क्या कहते हैं, सर्कल बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इंटरसेक्शन हो रहा है, किसका, एक स्फीयर और एक प्लेन का। जो इन दोनों का स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है यही क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है।
तो यहाँ पर लिख देंगे इंटरसेक्शन ऑफ, ये आपका क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर, इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर, यानी एक स्फीयर का इंटरसेक्शन है एंड, और किसका है ये, एंड ए प्लेन, एंड ए प्लेन इज नोन एज, एंड ए प्लेन इज नोन एज, इज नोन एज सर्कल। इसे आप क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, इसे सर्कल कहते हैं। इसका मतलब आपके पास क्या है, इसका मतलब यदि मैथमेटिकली रूप में यदि हम बात करेंगे तो मैथमेटिकली रूप में एक तो आपको सर्कल के लिए आपको क्या दिया जाएगा, सर्कल के लिए एक तो आपको जो दिया जाएगा वो स्फीयर दिया जाएगा, और स्फीयर को डिनोट कर दिया, वो एस से डिनोट कर दिया, और एस इक्वल टू आपने जो लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d इक्वल टू 0, ये लिख दिया आपने पहला। दूसरा आपने यहाँ पर क्या लिखा, दूसरा जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं ये आपने लिखा प्लेन लिखा, और प्लेन को जो डिनोट कर दिया वो आपने डिनोट कर दिया किससे, अब यहाँ पर ले लीजिएगा तो ये आपने चलिए यहाँ पर ए बी सी से ले रहे हैं तो ये हो गया ax हो गया प्लस by हो गया प्लस cz हो गया प्लस यहाँ पर हमने ले लिया d डैश और इक्वल टू कर दिया 0। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। इन दोनों को मिला दिया तो इन दोनों को लेकर के हमने जो ये ले लिया वो हमने क्या ले लिया, ये ले लिया, ये हमने कैसे नोट कर दिया, ये एक, ये 1 हो गई इक्वेशन, ये 2 हो गई, इसको फर्स्ट लिख दिया हमने इस तरह से। यदि इसे हम उस पर दिखाना चाहें, यदि इसको हम कहाँ पर लेना चाहें, इसी को यदि हम लेना चाहें ज्योमेट्रिकली, तो ज्योमेट्रिकली आप क्या करेंगे, ये लेंगे, ये हो गया इसका। ये आपने जो ले लिया, ये क्या ले लिया, ये सेंटर ले लिया, ये सेंटर ले लिया, चाहे तो इसे हमने सी से डिनोट कर दिया। अब इसको एक प्लेन इंटरसेक्ट करता है, ये स्फीयर लिया है आपने, एक प्लेन ले लिया और इस प्लेन से क्या करा दिया, इसे इंटरसेक्ट करा दिया, एक प्लेन से आपने क्या करा दिया, इंटरसेक्ट करा दिया। तो ये तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपके पास, ये आपके पास क्या है, प्लेन है, और जो ये है आपके पास, जो ये आपने लिया है, ये आपके पास क्या है, स्फीयर है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन से जो मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे ये इस तरह से जो इंटरसेक्शन से मिलेगा, एक इस तरह से ये आकृति टाइप की आपको मिलेगी, और यही जो आकृति होगी यही आपका क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। यही आपका क्या होता है, सर्कल होता है। ये ले लिया। अब यहाँ से देखेगा कि यहाँ से जो आप इस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया, इस पॉइंट को हमने सी डैश से डिनोट कर दिया, और यहाँ से ही इसे आप क्या करते हैं, यहाँ से यदि इसे मिला देते हैं, इस पॉइंट को P ले लिया, तो जो ये CP होता है ये रेडियस हो जाएगा। जो CP है आपके पास, जो CP है ये CP आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल होगा। यहाँ पर देखिए यदि इसे हम मिला दें तो यहाँ से ये आपने R1 लिख दिया हमने, ये रेडियस स्फीयर की हो जाएगी, इसको लिख दिया हमने R2, ये रेडियस आपकी किसकी हो जाएगी, ये सर्कल की रेडियस होगी। और यहाँ से C डैश है, ये C से जो ये प्लेन है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डाल दिया है, प्लेन पर परपेंडिकुलर डाल दिया है, वो है C डैश, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आप लेना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा जो आपने रेडियस ये ले ली है, सर्कल जो स्फीयर की रेडियस आपने ले ली, यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर जो आपने ले ली है, स्फीयर फर्स्ट, इस फर्स्ट की जो रेडियस ले ली है वो आपने ले ली है R1। अब आपने क्या लिया, रेडियस, अब आप ले रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, और ये जो सर्कल आपने लिया है वो क्या लिया है, ये 1 लिया है, इस तरह से ये आपने ले लिया है R2। और जो यहाँ पर C डैश है, वो C डैश आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जो C डैश है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर, ये सेंटर पक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस पर, ऑन प्लेन है आपके पास, वो कौन सा है, 2 है, ये है। अब यहाँ पर जब ये है तो इसका मतलब ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तब हम यहाँ से जानते हैं, तब यहाँ से हम जानते हैं कि ये C डैश का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा
आपके पास सी पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, वो सॉरी सी डैश पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी पी स्क्वायर। तो ये सी डैश स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास R2 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा R1 स्क्वायर। इस तरह से यहाँ से यदि आप निकालेंगे तो ये सी डैश स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस होगा R2 स्क्वायर। इस तरह से सी डैश की वैल्यू यदि निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में R1 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा R2 स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो इस तरह से यदि इसकी आप रेडियस भी निकालना चाहेंगे तो आराम से आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यहाँ पर हमने जो इंटरसेक्शन लिया था वो किसका लिया था, एक सर्कल, वो एक स्फीयर और दूसरा प्लेन का इंटरसेक्शन लिया है। लेकिन अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि यदि दो आपके पास अमरूद ले लीजिए या जो भी ले लीजिए, दो का यदि इंटरसेक्शन, दो स्फीयर का इंटरसेक्शन कराएंगे तो एक दूसरे में ऐसे घुसते चले जाते हैं और ऐसे घुसेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ये शेप बनती है, ये शेप आपकी कैसी होने लगती है, ये भी सर्कल सी लगती है, यानी सर्कल दिखाई देता है, सर्कल दिखाई देता है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया भाई, जैसे कोई आपके पास एक खोखली बॉल ले लीजिए, एक वैसी बॉल ले लीजिए और एक बॉल से दूसरी बॉल में घुसाइए, फिर उनकी शेप देखिए, कॉमन वो होता है वो आपको क्या दिखाई देता है, सर्कल दिखाई देता है। इसका मतलब दो स्फीयर का इंटरसेक्शन भी आपका क्या होता है, एक सर्कल होता है। दो स्फीयर्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी आपके पास क्या होता है, सर्कल होता है। तो उसी पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, उसी पर हम लोग बात करेंगे। चलिए यहाँ पर अब हम लोग ले लेते हैं इंटरसेक्शन, यहाँ पर लेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, दो स्फीयर्स के इंटरसेक्शन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दो स्फीयर्स ले लीजिए, एक हम लेंगे S1 इक्वल टू 0 ले लें, दूसरा स्फीयर जो हम ले लें वो क्या ले लें, S2 इक्वल टू 0 ले लें। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया लेट स्फीयर्स, लेट हमने मान लिया कि जो हमारे पास स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर्स हमने क्या लिया, एक हमने S1 से डिनोट कर दिया, इसको सिंबल दे दिया और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2u1x प्लस 2v1y और प्लस हो जाएगा 2w1z और प्लस d1 इक्वल टू 0। ये स्फीयर आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ऐसे दूसरा स्फीयर भी हम लोग लेते हैं, वो सेकंड स्फीयर। अब ये आपका क्या होगा, ये ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z और प्लस हो जाएगा d2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। अब इन दोनों को एक दूसरे में इन्वॉल्व करना है, एक दूसरे में इन्वॉल्व करना है तो क्या है, यानी हम देख रहे हैं कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दें। क्योंकि जब मिलाना होता है, इंटरसेक्शन लेना होता है तो एक दूसरे का इन्वॉल्वेशन करना होता है, तो इसे हम इन्वॉल्व कर दें। इन्वॉल्वेशन करेंगे तो इन्वॉल्वेशन क्या है, दोनों की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो S1 इक्वल टू हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, S2 के इक्वल हो रहा है। तो दोनों वैल्यू आप आराम से लगा सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल टू आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z और प्लस ये आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, बाकी का एक और आप ले आइए। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा 2 और ये आपका u1 माइनस हो जाएगा u2x प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से तो ये कैंसिल ही हो रहा था तो ये कैंसिल कर दिया। अब v2 को भी इधर लाइए, v2 वाली टर्म, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा v1 माइनस v2 और ये हो जाएगा y प्लस ये हो जाएगा 2w1 माइनस w2 और ये हो जाएगा z प्लस
ये होगा d1 माइनस d2 और इक्वल टू हो जाएगा 0। इस तरह से आप देखेंगे कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन मिल रहा है, इनका दोनों का जो इंटरसेक्शन मिल रहा है वो एक प्लेन मिल रहा है। यानी जब इंटरसेक्शन वाला हटाते हैं तो जो सर्कल होता है वो सर्कल में आपका क्या है भाई, ये स्फीयर भी लगा है, इधर वाला स्फीयर भी लगा है, तो सर्कल के लिए क्या होगा, एक प्लेन भी होगा। तो वही प्लेन आपको ये मिल गया। ये इक्वेशन जो आपको मिल रही है ये किसकी इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है। इसका मतलब अब इसके साथ में जो सर्कल आपको लेना है तो सर्कल आपका क्या हो जाएगा, जो सर्कल में आप लगाएंगे तो एक S1 एंड S1 लगा दें, है ना, S1 लगा दें। और ये प्लेन जो आपने ले लिया ये थर्ड ले लिया, S1 लगा सकते हैं, या इक्वेशन फर्स्ट लिख दे रहे हैं हम, इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट लिख दे रहे हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड आपने थर्ड लगा सकते हैं, या फिर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड लगा सकते हैं। ये दोनों ही सेम सर्कल को शो करेंगे, दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि एक इस तरह से ये था, तो ये प्लेन मिल रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, तो इसका मतलब चाहे तो इस स्फीयर के साथ में इस प्लेन को लगा दें, इस स्फीयर के साथ में इस प्लेन को लगा दें, चाहे फिर इस स्फीयर के साथ में इस प्लेन को लगा दें। वही प्लेन है, ये वही प्लेन है, क्योंकि 3 डायमेंशन की चीज़ है ना, तो दोनों को यूज करना पड़ रहा है, इसी को लगा दें। तो ये हमें क्या मिलेगा, सर्कल ही मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, ग्रेट सर्कल की बात करेंगे। ग्रेट सर्कल क्या होता है, हालांकि इनसे रिलेटेड पॉइंट्स पर भी जो क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम लोग बात करेंगे, और वो बात अगले लेक्चर में होगी। पहले हम लोग ग्रेट सर्कल पर बात करते हैं, ग्रेट सर्कल के बाद में फिर अगले लेक्चर में उस पर बात करेंगे आपसे। तो देखिएगा यहाँ पर आपका क्या होगा, ग्रेट सर्कल क्या होगा। पहले ग्रेट सर्कल को समझते हैं, तब हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ग्रेट सर्कल की। तो चलिए, ग्रेट सर्कल क्या होता है। ग्रेट सर्कल का मतलब हो जाता है सबसे बड़ा सर्कल। अब सबसे बड़ा सर्कल कहाँ पर होगा, एक चीज आप ये ले लीजिएगा कि आपके पास ये कोई स्फीयर है, स्फीयर ले लिया आपने, या अमरूद ले लिया, जो भी लेना चाहे। अब प्लेन से एक साइड से थोड़े थोड़े काटते जाइए, काटते जाएंगे तो आपको क्या देखेंगे, पहले छोटा, एकदम कॉर्नर पर जाएंगे, जैसे अमरूद ऐसे है, ऐसे लेंगे तो ये छोटा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ से काटेंगे तो छोटा सा सर्कल दिखाई देगा, और थोड़ा इधर आएंगे तो और छोटा और बड़ा दिखाई देगा, थोड़ा और आएंगे तो और बड़ा दिखाई देगा। लेकिन जब सेंटर पर आ जाएंगे, यानी बीचों बीच आ जाएंगे, सेंटर से होकर के जब वो प्लेन पास करने लगेगा, यानी इंटरसेक्ट करने लगेंगे हम प्लेन और स्फीयर का, सेंटर से यदि हम इंटरसेक्शन लेने लगते हैं तो वो सबसे बड़ा सर्कल होता है, और इसी को बोला जाता है ग्रेट सर्कल। इसका मतलब क्या होगा, ग्रेट सर्कल के लिए जो प्लेन पास करेगा वो कहाँ से, स्फीयर के सेंटर से पास करेगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेट सर्कल का सेंटर, यानी किसी सर्कल का सेंटर और स्फीयर का सेंटर, सर्कल का सेंटर और स्फीयर का सेंटर यदि सेम हो जाता है तो उस सर्कल को कहा जाता है ग्रेट सर्कल। उसको क्या कहा जाता है, ग्रेट सर्कल कहा जाता है। आइए यहाँ पर हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। ये हमने ले लिया कि ये है हमारे पास कोई, हमने स्फीयर ले लिया, ये इसका सेंटर है, और ये जो हमारे पास ये प्लेन है, ये प्लेन कहाँ से होकर के ये पास करने लगता है, और तब अब इसमें जो ये आपका बनेगा, ये इसमें जो आपका ये सर्कल बनेगा, यही आपका क्या कहलाता है, ग्रेट सर्कल कहलाता है। यही आपका कहलाता है ग्रेट सर्कल। तो इसमें आपको ग्रेट सर्कल, अब इसमें आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो दोनों की रेडियस भी बराबर होगी और दोनों के क्या होंगे, सेंटर भी बराबर होंगे। तो फॉर ग्रेट सर्कल के लिए आप क्या होगा, ग्रेट सर्कल के लिए आप जाने रहिएगा, जो ग्रेट सर्कल है प्लेन कहाँ से पास करेगा, जो फॉर ग्रेट सर्कल के लिए, फॉर ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल के लिए ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, एक तो जो रेडियस, जो स्फीयर की रेडियस होगी वही सर्कल की रेडियस होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आप रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, या रेडियाई ऑफ स्फीयर ऐसे कर दीजिए, नहीं तो वो सेंटेंस बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा छोटे में हम लोग काम कर लेते हैं। ये लेंगे रेडियाई ऑफ स्फीयर एंड सर्कल आर सेम, सेम होंगी ये, एंड, और दूसरा आपके क्या होते हैं, सेंटर्स। यहाँ पर हम सेंटर्स की भी बात करेंगे, सेंटर्स ऑफ स्फीयर
सेंटर्स ऑफ स्फीयर एंड सर्कल आर सेम, ये भी दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो ये ग्रेट सर्कल कहलाता है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो इफ जो आपके पास ये क्या है, प्लेन कहाँ से होकर के पास करता है, प्लेन पासिस थ्रू कहाँ से होके पास करता है, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर, देन इट इज नोन एज, तब इसे हम क्या कहते हैं, देन, तब जो हमें मिलता है, देन वी गेट ग्रेट सर्कल, तब हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, ग्रेट सर्कल प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर हम ग्रेट सर्कल प्राप्त होता है, ये होगा। तो इस तरह से हमें ये ग्रेट सर्कल मिलता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके क्वेश्चंस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।